जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो या अमेजन से शॉपिंग करते हो, क्या आपको पता है कि आप क्या यूज कर रहे हो? नहीं, ये सब चल रहा है www के जादू से, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, उसमें हम जानेंगे कि www क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनेट से क्या इसमें डिफरेंस है और इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्ञान का स्मार्ट मोड ऑन करो। ओनली ऑन शिक्षा नोट। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक इंडेक्स टेबल भी बनाई है, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि www क्या होता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे www और इंटरनेट में डिफरेंस, इसकी हिस्ट्री, कैसे ये काम करता है, इसके फीचर्स, कंपोनेंट्स और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, साथ में हम इसके इम्पोर्टेंस भी देखेंगे, हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको आखिर में मैंने समराइज किया है। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें लास्ट में ऐड की है कि www से लेटेस्ट में 2025 में 2025 में क्या टेक्नोलॉजी आई है नई, क्या हम यूज कर रहे हैं, मतलब लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब ये एक सिस्टम है जिसमें वेबसाइट्स और वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं, और ये इंटरनेट के ऊपर काम करता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी भी वेबसाइट और वेब पेजेस बने होंगे पूरी दुनिया में, वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, इस सोचो कि www एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसा है, जहां हर वेबसाइट एक किताब है और हर वेब पेज उस किताब का एक पेज है। मतलब समझो जैसे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी होती है, हम वहां से जो बुक्स हमको चाहिए वो बुक जाकर हम उठा लेते हैं, क्योंकि वहां पर वो सारी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से www भी क्या है, एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें अलग अलग टाइप की बुक्स रखी हुई है, जिसे हम वेबसाइट बोल सकते हैं, और उसके जितने भी पेजेस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेब पेजेस। ठीक है, जैसे हम लोग यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, इन सब का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है। ये सब www का ही पार्ट है, और इस पूरी दुनिया को आप एक्सेस करते हो सिर्फ एक ब्राउजर से, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। इन सभी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, या इसको और थोड़ा सा मैंने सिंपल किया है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इंटरनेट को आप समझे कि रोड है, और www क्या है, उस रोड पे चलने वाली कार है। ठीक है, मतलब इंटरनेट हमें पाथ उपलब्ध कराता है, और www क्या है, जो गाड़ियां उस रोड पे दौड़ दौड़ रही है उन्हें www हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो www का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका, इसे हम URL से एक्सेस करते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि URL क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग कई बार क्या होता है कि दोनों को हम लोग सिमिलर मान लेते हैं कि www और इंटरनेट दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो www है वो इंटरनेट से अलग होता है। ठीक है, ये इंटरनेट और www अलग है तो क्यों है, सोचो। मैंने जैसा पहले एग्जांपल दिया आप लोगों को कि www क्या है, एक इंटरनेट है, मतलब सॉरी, www क्या है, कार है, और इंटरनेट क्या है, रोड। ठीक है, मतलब उस रोड पे दौड़ने वाली जो कारें हैं वो www है, और जो भी इन रोड है, उसको रोड को हमने क्या कहा है, रोड को हमने कहा है इंटरनेट। ठीक है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड्स में, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इजीली हमको ये समझ में तो आ रहा है जी। ये देखिए, तो हम लोग इसको डिफरेंस कर लेते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। इंटरनेट एक सड़क है और www उस पर चलने वाली गाड़ियाँ। ठीक है, इंटरनेट एक फिजिकल नेटवर्क होता है जिसमें केबल, राउटर, डाटा सिग्नल्स होते हैं, और www उस नेटवर्क पे चलने वाली एक सर्विस है, जहां हम वेब पेजेस को देखते हैं। और सीधा सा एग्जांपल देखना है तो देखो, आप समझो कि हमारा जो वाईफाई है वो इंटरनेट है, और जो यूट्यूब है वो www है। तो बिना इंटरनेट के www नहीं, चल ही नहीं सकता, और बिना www के इंटरनेट बोरिंग लगता है। ठीक है, तो ये सर इसमें दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आप लोगों के लिए कि आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसमें PDF भी इसकी आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, शिक्षा नोट के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगला टॉपिक
पे आते हैं हम लोग WWW की हिस्ट्री। तो किसने बनाया आखिर ये कमाल का WWW? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है टिम बर्नर्स ली। उन्होंने 1989 में WWW का इन्वेंशन किया CERN में। ठीक है। सर्न क्या है? सर्न एक लाइब्रेरी है जो कि ब्रिटेन में प्रेजेंट है। ठीक है। 1991 में दुनिया का फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये वेबसाइट का लिंक भी दिया है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर दुनिया की जो पहली वेबसाइट बनाई गई थी वो वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो एक बार जाइएगा जरूर यहाँ पर और विजिट कीजिएगा कि पहली वेबसाइट कौन सी है। बस ये जैसी आई तब से दुनिया बदल गई। पहले इंटरनेट सिर्फ ईमेल और फाइल ट्रांसफर के लिए था। WWW ने उसमें विजुअल्स, हाइपरलिंक्स एंड पेजेस ऐड करके उससे सुपर पावरफुल बना दिया। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि WWW क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हुआ? इंटरनेट इजी एंड यूजर फ्रेंडली हुआ। इंटरनेट को आसानी से हम लोग यूज करने लगे। ठीक है। इससे हाइपर लिंक्स का कंसेप्ट आया जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर देते हैं। तो उस पेज को लिंक करके हम लोग दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा हम गैदर कर पाएँ। और साथ ही इसने हमें कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम लर्न करते हैं, कैसे हम लोग शॉप करते हैं, एंटरटेनमेंट, इन सब का ही जो तरीका है वो इसने चेंज कर दिया। ठीक है। हिस्ट्री के बाद में हम लोग देखते हैं हमारा कि आखिर ये WWW वर्क कैसे करता है। ठीक है। WWW का वर्किंग स्टाइल कैसा है, ये एक्चुअली में क्या होता है, मतलब काम कैसे किया जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि आपने ब्राउजर में टाइप किया www.google.com, तो ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, फिर सर्वर ने वेब पेज का डेटा वापस भेजा, आपकी स्क्रीन पे गूगल खुल गया। ये सब होता है एक प्रोटोकॉल के थ्रू जिसका नाम है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब सिक्योर हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग HTTPS, मतलब जो सिक्योर है तो सिक्योर का एस लग चुका है उसमें। और जब समझ में आ चुका है आप लोगों को तो ये WW कैसे वर्क करता है ये आप लोग समझ चुके होंगे। हमने कुछ भी सर्च किया गूगल पे, गूगल ने क्या किया, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया। किसके थ्रू रिक्वेस्ट करता है? HTTP या HTTPS के थ्रू। इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ ही गए होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर एस का मतलब है सिक्योर। फिर ये HTTP के थ्रू जो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर उसके अकॉर्डिंग वेब पेज आप लोगों को रिक्वेस्ट करके आपकी स्क्रीन पे दिखा देता है। तो इस तरह से WWW वर्क करता है। ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल्स यूज किए गए हैं इसमें मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं इनके, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, WWW के कुछ जबरदस्त फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। पहला तो है मल्टीमीडिया सपोर्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस, ये सबको सपोर्ट करता है। फिर दूसरा हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंकिंग आपने देखा कि वेब पेजेस जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक आसानी से जंप लगा सकते हो। फिर इसके अंदर ग्लोबल एक्सेस, दुनिया के किसी भी कोने से इसे एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल रीच है इसमें। इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव कुछ फॉर्म्स है इसमें, क्विज फॉर्म्स, बटन्स, ये सारी चीजें हैं। सर्चेबल है, गूगल जैसा सर्च इंजन से हर इन्फो मिल जाती है। आप लोग कुछ भी सर्च करते हो इजीली आप उसको फाउंड कर सकते हो गूगल के थ्रू। तो इस तरह से ये हम इसके फीचर्स हैं। और बहुत ही इजी इजी फीचर्स लिखे हैं मैंने, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स में से यूज किए हैं इन फीचर्स को। और आसानी से आप इनको समझ भी सकते हैं क्योंकि इन्हें हमने प्रैक्टिकल में यूज भी किया है। ठीक है। कुछ इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। वेब पेजेस, जो कि कुछ वेब पेजेस को हम ये कह सकते हैं जैसे HTML से लिखे गए कंटेंट। जो भी कंटेंट हम लोग HTML भी एक लैंग्वेज होती है जिसको प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, सॉरी, मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके थ्रू वेबसाइट्स बनाई जाती है, वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो वेब पेजेस इसके होते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, जिसके थ्रू हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। वेब सर्वर जहाँ पर सारा डेटा इकट्ठा होता है, जहाँ सारी वेबसाइट इकट्ठी होती है, उसे कहते हैं। और जो URL है, जैसे मैंने बताया था, URL है उस वेबसाइट पे, जो वेब सर्वर के अंदर जो वेबसाइट रखी हुई है उस वेबसाइट तक जाने के लिए जो लोकेट करता है वो URL का काम है, वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है। HTTP डेटा भेजने का रूल है या प्रोटोकॉल है, ऐसा समझो आप लोग। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप रोज WWW का यूज करते हो, कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब उसी का ही पार्ट है। जैसे गूगल सर्च इंजन सर्च करने के लिए, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, विकीपीडिया, विकीपीडिया एक क्या है, डिक्शनरी टाइप है जिसे नॉलेज के लिए यूज करते हैं। अमेजोन का यूज करते हैं हम लोग शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का हम लोग यूज करते हैं। इसी की तरह खान एकेडमी जैसे एजुकेशनल
पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो कि www का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसे इजीली आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, www ने दुनिया को एक क्या बना दिया है, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मतलब वैश्विक गांव बना दिया है। घर बैठे हम दुनिया भर का ज्ञान, ऑनलाइन लर्निंग, यूट्यूब क्लासेस, शॉपिंग, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, बिजनेस ग्रोथ, फ्रीलांसिंग, ये सब पॉसिबल हुआ है www की वजह से। जैसे आज आप लोग क्लास देख पा रहे हो, तो ये जो क्लास यूट्यूब पे चल रही है, ये क्यों हो पा रही है, क्योंकि www यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैंने समराइज किया है, आप लोग देख सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, www क्या होता है, सिस्टम ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, क्या कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ वेबसाइट, शॉर्ट में एकदम। इंटरनेट और www का डिफरेंस देखा, इसकी हिस्ट्री और इन्वेंटर को देखा। इन्वेंटर का नाम है टिम बर्नर्स ली, कैसे काम करता है। इसके बाद में फिर हमने इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे, जैसे गूगल, यूट्यूब, अमेजन। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलो, समझ लेना आप www का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि मैंने कुछ यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर अपलोड किया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। आपको मतलब, आप लोगों ने जैसे देखा कि कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं तो www के लिए के थ्रू देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ www वेबसाइट देखने के लिए होता है? तो अब वो भूल जाओ, 2000 के ज़माने में, क्योंकि अब वेब का ज़माना है। ठीक है, अब जो वेब का ज़माना है वो अलग है। आज हम बात करेंगे वेब का फ्यूचर क्या रहने वाला है, एआई चैटबॉट्स का राज क्या है। ठीक है, वॉइस सर्च के बारे में जानेंगे, AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का गेम, और हाँ, कुछ मस्त मस्त बीच में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज भी आपको मिलेगी, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं, जो हमारे लेटेस्ट मैंने जो 2 स्लाइड्स ऐड की हैं यहाँ पर, 3 स्लाइड्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं www 3.0, ऐसा हम बोल भी सकते हैं यहाँ पर। क्या बोल सकते हैं, www 3.0। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे पहला लिखा है मैंने, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। प्रोग्रेसिव वेब एप्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेब एप्स का मतलब ये समझो आप लोग कि सिंपल सा इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं, जैसे कि एप्स जो ब्राउजर पे ही काम करते हैं ना, इसको मतलब क्या समझो, जैसे आपने गूगल एक्सटेंशन होता है, गूगल के एक्सटेंशन होते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं हमारे गूगल पे, जो सिर्फ ब्राउजर पे ही काम करते हैं, उनको डाउनलोड करने का झंझट ही नहीं, इंस्टॉल करने का झंझट ही नहीं है। तो ऐसे ऐप्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेब एप्स। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन गूगल का, उसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। फिर AI एंड चैटबॉट्स हमने देखे, देखते ही होंगे, जैसे एलेक्सा, उसके बाद में सीरी, इस टाइप के। एलेक्सा मेरी मम्मी को बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, एलेक्सा गलत बोल रहा है, ये तो यूट्यूब देख रहा है। ठीक है, इस तरह से ये AI और चैटबॉट्स क्या हो चुके हैं आज के समय में, इतने स्मार्ट हो चुके हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, ऐसी वेबसाइट जो बिहेव करती है सिंगल पेज के थ्रू, मतलब एक ही पेज के अंदर सारी चीजें क्या होती है, मतलब सारी चीजें लोड होती जाती है। जैसे जीमेल का या फेसबुक का अपन ने कोई पेज ओपन किया, अब उस एक पेज पे ही सारी चीजें लोडेड है, उस एक पेज से दूसरे पेज लिंक है, तो इस टाइप को इसको कहा जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, वॉइस सर्च मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कुछ भी वॉइस बेस्ड, एलेक्सा, सिरी, गूगल, ये जो सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर सर्वरलेस आर्किटेक्चर, मतलब आज के समय में क्या हुआ है कि कई ऐसी भी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें क्या होता है कि डेटा हमारा सर्वर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट गूगल के जो सेंटर्स होते हैं, वहां से हम लोग रीड कर सकते हैं, जैसे AWS लेमडा, गूगल फंक्शन, गूगल या फायरबेस फंक्शन। इनसे क्या होता है, कॉस्ट भी बचती है, और ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, इफिशिएंट भी होते हैं। फिर एक और कंसेप्ट है हमारा वेब असेंबली, जिसको वेजम बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। अब आप ब्राउजर में वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और केड का डिजाइन भी कर सकते हो इसके थ्रू, वेब असेंबली के थ्रू। क्रोम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप भी कर सकते हैं, क्रोम को हम लोग क्या बना सकते हैं, गेमिंग जोन भी बना सकते हैं। AR VR एंड इंटरेक्टिव 3D 7 पॉइंट है हमारा। अब ऑनलाइन फर्नीचर खरीदना है अगर आपको, तो उसको पहले क्या है, घर में वर्चुअली रख के देख सकते हो, जैसे अमेजन ने ये फीचर दिया है। आप लोग अमेजन पे कभी शॉपिंग करने जाओगे, अमेजन के शायद फ्लिपकार्ट पे भी आ चुका है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सी इन रूम, इस टाइप का एक टॉपिक रहता है उसमें, मतलब कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, फोटोज के देख रहे हो, वहां रहता है सी इन रूम। तो उसको ओपन करोगे तो वहां वो जो वर्चुअली रखा हुआ दिख जाएगा। तो ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी। ठीक है,
कोई भी हमको घर वालों को दिखाना है कि देखो हम ये खरीद रहे हैं, ये कैसा लग रहा है, तो हम इजीली इसको बता सकते हैं। मोशन यूआई एंड माइक्रो एनिमेशंस, कुछ भी एनिमेशन है, जैसे कि आज के समय आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कई सारे लोग क्या है टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू एनिमेट, टेक्स्ट टू वीडियो, इस टाइप के जो वीडियोस बनाते हैं, तो वो सब किसके थ्रू हो पा रहा है, मोशन यूआई एंड माइक्रो एनिमेशंस के थ्रू। तो इन सब के मैंने क्या है एग्जांपल आप लोगों को बताया है, जैसे डार्क मोड, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी वगैरह का यूज अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, एक इनकॉग्निटो मोड अलग होता है, डार्क मोड अलग होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जैसे कि वेब फ्लो, ठीक है, एंड बबल। इनसे क्या होता है कि आप लोग कोडिंग अगर आपको नहीं भी आती तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो इजीली। सस्टेनेबल एंड ग्रीन वेब डिजाइन, इससे क्या है कि एनर्जी को कम से कम किया जाए डार्क मोड में, और इको फ्रेंडली होस्टिंग की जाए, ताकि क्या हो सके, हम लोग एनवायरनमेंट को भी यानी कि सस्टेनेबिलिटी और सतत विकास को भी बढ़ावा दे सकें। ये सब इससे होता है। एपीआई फर्स्ट एंड हेडलाइन सीएमएस क्या होता है, इससे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को अलग अलग सेपरेट करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से, हम किसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीवर कंटेंट डिलीवरी को इजीली हम लोग बना सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ट्रेंड, क्या ट्रेंड रहना, मतलब किस, क्या चीज़ जो है अभी लेटेस्ट में चल रही है और उससे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, इसको आप लोग इजीली देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब आपने देखा होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर ये सब चीज़ें पढ़ाई है तो क्यों। तो समझो कि www अब सिर्फ वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है, ये बन गया है अब एक स्मार्ट डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ बोर्ड्स, विजुअल, वॉइस और वर्चुअल सब मिलके बना रहे हैं एक नया इंटरनेट। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये सब जानना आपको जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर एग्जाम, जॉब्स और लाइफ सब कुछ अब ऑनलाइन के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो एआई, वेब और स्टडी के इस कॉम्बो में मास्टर बनना, तो क्या करना है, क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नए टेक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले फटाफट। और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट वेब फीचर कौन सा है। दिस इज शिक्षा नोट, पढ़ो स्मार्ट, बनोगे शार्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक ट्विस्ट के साथ।